तो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त एस्ट्रो अनिल। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपकी तर्जनी उंगली यानी इस उंगली पर अगर तर्जनी उंगली पर अगर मोल हो तो उसके आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेंगे। इसी सीरीज में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मध्यमा उंगली यानी कि ये हमारी मध्यमा उंगली है, अगर इस मध्यमा उंगली पर अगर आपके पास मोल है, आपके तिल है, तो उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हथेली पर तिल होना कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे हथेली पर कहीं पर भी तिल हो वो एक शुभ सफल नहीं देता। लेकिन अगर वही तिल अगर हमारा छुपा हुआ हो, यानी कि जैसे हमारे उंगलियों के बीच में इधर हो, तो वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उसका हमारे पर जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। तो दोस्तों, इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी जो उंगली है यानी मध्यमा उंगली है, अगर उसके ऊपर तिल है तो उसका क्या असर होगा। तो पहले आपको इन पर्व का महत्व समझना चाहिए। तो ये हमारा होता है पहला पर्व, ये हमारा दूसरा पर्व और ये हमारा तीसरा पर्व। ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इन पर्व का हमारे पास क्या महत्व होता है। ये जो पर्व है, पहला पर्व जो होता है हमारा, पहला पर्व हमारा होता है कि हमारी बौद्धिक शक्ति का, यानी कि हमारी दिमागी ताकत, यानी कि जो हम सोचने समझने की शक्ति हमारी कितनी है। दूसरा पर्व हमारा होता है मध्यमा उंगली में, दूसरा पर्व होता है हमारा कि हमारे जो ये इंडिकेट करता है कि हमारे जो शरीर है व्यवसायिक, एक तो व्यवसाय को संबित इंडिकेट करता है, दूसरा ये इंडिकेट करता है कि हमारे जो निचला शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है उसके अंदर हमारे रोगों को इंडिकेट करता है। तीसरा हिस्सा जो थर्ड पर्व है, ये थर्ड पर्व हमारा कमर से नीचे के हिस्से को इंडिकेट करता है, यानी कि इसमें होने वाली बीमारियों को इंडिकेट करता है। तो अब मैं आपको इंडिकेट बताता हूं कि पहले पर्व का क्या क्या मतलब होता है। दोस्तों, अगर किसी के पहले पर्व में तिल हो, यानी कि ऐसा एक तिल हो, अगर किसी के हाथ में पहले पर्व में अब मध्य उंगली में अगर कोई तिल है, तो उसका मतलब होता है कि उस आदमी की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी है, वो बहुत प्लानिंग बहुत अच्छी करता है। लेकिन उस प्लानिंग से अपने आप उसको खुद को कोई लाभ नहीं होता, वो उस प्लानिंग जो होती है दूसरों के लिए होती है और दूसरे उसका बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। इनका एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है कि ये बहुत जल्दी अपनी जिंदगी से नीरस हो जाते हैं, बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं और अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। दूसरा पर्व यानी कि ये वाला, अगर इसमें हमारे पर्व हो मोल हो, अगर इसमें हमारे मोल हो, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे को जो है व्यवसायिक में थोड़ा सा हमें हिला डोली करेंगे कि आज का काम कल के ऊपर डाल सकते हैं। इस व्यवसाय से इस वजह से जो है ना व्यवसाय के अंदर नुकसान भी होता है। दूसरा, ये हमें इंडिकेट करता है कि आपको जो है रोग रोग क्षमता को भी इंडिकेट करता है कि हमारे जो शरीर होता है उसके अंदर जो है ना, जो हमारा ऊपरी हिस्सा होता है उसके अंदर रोगों को इंडिकेट करता है। अगर किसी के हाथ में इस तरह का तिल हो, तो वो आदमी जो होता है किसी से भी बिना मतलब के उलझता है, किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर लेता है। तो इनका ये इस तरह नेचर होता है। अगर हमारा तीसरे पर्व में अगर तिल हो, यानी कि यहाँ पर अगर हमारा तीसरे पर्व में तिल हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी कमर होती है, कमर से निचले हिस्से से ये इंडिकेट करता है। तो ऐसे आदमी को हमारे कमर से नीचे के जो हिस्सा होता है उसके अंदर दर्द होता है, उसके अंदर कोई भी रोग हो सकते हैं, जैसे कि हमारे ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, कमर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, ये हमारा पर्व का महत्व होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।